आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन? हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की हमें नीड क्यों पड़ी। ओके, बेसिकली क्या होता है, जब कोई वेबसाइट हम डेवलप कर लेते हैं एंड उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम कर लेते हैं, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ऑन पेज एसईओ की, वो सब हम मेंटेन कर लेते हैं वेबसाइट में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर दें। अब इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट फ्रेश होती है, ओके, उसका ऑन पेज हो चुका होता है, लेकिन वो वेबसाइट अभी गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च में नहीं आ पाती। रीज़न, क्योंकि इतनी जल्दी कीवर्ड्स हिट नहीं होते हैं, एंड होते भी हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर लोगों का आना ज़रूरी है, विजिटर्स का आना ज़रूरी है। ओके, अब जैसे जैसे विजिटर्स आते हैं तो गूगल उस एक्टिविटी को ट्रेस करता है। आपकी वेबसाइट पर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनको ट्रेस करने के लिए हमें जो एनालिटिक टूल्स हैं गूगल के, उन्हें भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जस्ट। तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम इन वाली स्ट्रेटजीज़ के थ्रू थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर काम करें। ओके, काम करने के बाद वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे, वो यहाँ से बाईपास हो, मीन्स इस वाली वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। ओके, अब लेटर सपोज कोई सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने सोशल बुक मार्किंग किया। सोशल बुक मार्किंग करने के बाद वो सोशल बुक मार्किंग मेरी जल्दी से जल्दी विजिबल हो जाती है सर्च में, गूगल सर्च में। तो जैसे ही कोई विजिटर वहाँ पे आएगा, सोशल बुक मार्किंग पर चेक करेगा आके, और वहाँ पर मेरी वेबसाइट का लिंक होगा, तो वहाँ से वो वेबसाइट पर डाइवर्ट हो सकता है। तो इस वाली जो मेथड है, ये वाला, इस मेथड से मेरी वेबसाइट पर कोई विजिटर जा सकते हैं, इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अब सोशल बुक मार्किंग क्या होती है एंड उसमें हम क्या करते हैं, तो उसको हम डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी तो मैंने लिख ली है लिस्ट में, बट इनको वन बाय वन हम समझते हुए चलते हैं। सोशल बुक मार्किंग, ओके। अब सोशल बुक मार्किंग बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा वो, मतलब इस चीज़ को हम बहुत बड़ा इशू नहीं कह सकते। इसको हम कह सकते हैं कि सोशल बुक मार्किंग में आपको एक तो टाइटल चाहिए पोस्टिंग के लिए, एक आपको मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, कीवर्ड चाहिए। कीवर्ड चाहिए होता है, प्लस वो पर्टिकुलर जो रेलेवेंट पेज होता है जिसकी हम एसईओ कर रहे हैं, वो आपको चाहिए। तो ये चार चीज़ें आपको बेसिकली चाहिए। अब ये होगा कहाँ? सोशल बुक मार्किंग अगर हमें करनी है तो इसको करेंगे कहाँ? अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जिन पर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब आपने शायद ना सुना हो सोशल बुक मार्किंग, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, तो ये बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हम इसकी हेल्प से अपने वेबसाइट पर विजिटर्स को डाइवर्ट करा देते हैं तो हमारी वेबसाइट का जो रैंक है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता चला जाता है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट लिस्ट। हाई DAPA, ये हमने कीवर्ड डाल दिया। अब हाई DAPA वाली जो वेबसाइट्स हैं वो आ जाएंगी निकल के। ठीक है, अब ये वाली जो वेबसाइट की लिस्ट है, ये सब आपको यहाँ मिल जाती हैं। टॉप 100 सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स विद हाई DA एंड PA। ठीक है, अब बहुत सारी रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। मैंने ये वाला लिया हुआ है, simonTechWay.com। ये वाली वेबसाइट शायद सेम ही है, हाँ बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप की ये लिस्ट मिल जाती है आपको, यहाँ से आप अपना इस पर कर सकते हो। अब ये जो twitter.com होता है या Pinterest होती है, इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, Pinterest.com, ठीक है, scoop.in, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, Slashdot.org, Reddit,
ठीक है? तो ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। अब इनकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी होती है। देखो कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। और भी ऐसी आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएँगी। मार्केट में डेली नई-नई आती रहती हैं। बट आपको काम किसमें करना होता है जिसका डोमेन अथॉरिटी, डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होता है। अब डोमेन अथॉरिटी जिसका ज़्यादा होगा वो वेबसाइट बहुत जल्दी फीड में आ जाती है, ठीक है? तो अगर मैं इसको ओपन करके जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इसको हम ऑफ कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ये जितनी भी बुकमार्किंग्स हो रखी हैं इसमें, वो सब देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए ही होती हैं चीज़ें। अब आपको देखो इसका करने का मेथड क्या है। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ आपसे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली या एनसीआर ले लेते हैं। अब ये आपका एक कीवर्ड है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि शिवा टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, ये एक कीवर्ड है एंड इसकी सोशल बुकमार्किंग करनी है आपको 5, ठीक है? कितनी करनी है? बोलो। 5 सबमिशन आपको ये करना है। अब आपको ये दे दिया गया, या इसको कीवर्ड को और छोटा कर देते हैं। ये कीवर्ड मैंने दे दिया है इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, ये एक कीवर्ड है। अब जब आपको मैंने ये टास्क दे दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस कीवर्ड को यूज करके एक टाइटल बनाना है पहले, ठीक है? या तो आप टाइटल बना सकते हो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, ओके? या आप बना सकते हो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, और भी इसके टाइप्स बना सकते हो। अब बेसिकली इसमें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि कीवर्ड जो आपका होता है वो आपके टाइटल में होना मैंडेटरी है। अगर ये आपके टाइटल में नहीं होगा तो फिर सोशल बुकमार्किंग गलत हो जाएगी, मीन्स काम नहीं कर पाएगी अपना। ऐसे ही यूआरएल जो होता है, यूआरएल में भी आपका ये जो कीवर्ड है ये होना मैंडेटरी है। लेट अस सपोज कोई वेबसाइट है, मैं इसका ही एग्जांपल ले लेता हूँ, https www.shiksha.com/best engineering college in Delhi NCR, ठीक है? .html। तो ये मेरा एक यूआरएल है पूरा, और ये यूआरएल मैंने आपको दिया है कि इस पेज पर आपको इस कीवर्ड का, इस यूआरएल के साथ इस कीवर्ड का आपको सोशल बुकमार्किंग करना है 5। अब आपने टाइटल बना लिया एंड आपको एक मेटा डिस्क्रिप्शन और बनानी है। मेटा डिस्क्रिप्शन का वही फॉर्मेट रहेगा, क्या? 165 कैरेक्टर, यहाँ पे भी वही लिमिट चलेगी। अब मेटा डिस्क्रिप्शन हम बना लेते हैं। हम इसको बनाएंगे कैसे, किस तरह से बनाएंगे? इसको हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, लर्न अबाउट टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, ओके? फिल एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन and book your seat today. For more information, call admin at, या फिर ये वाला एट यूज़ कर सकते हो, या फिर ये वाला एट यूज़ कर सकते हो, at 980000, ठीक है? ये आपका इस तरह से सोशल बुकमार्किंग की डिस्क्रिप्शन बन गई। अब इसका जो कैरेक्टर देख रहा हूँ मैं वो ये 152 कैरेक्टर्स हैं, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, मीन्स 160 तक ले जा सकते हो, 8 कैरेक्टर की ही कमी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, एजुकेशनल सोशल बुकमार्किंग
की वेबसाइट आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी सर्च करने पर। हाँ, 155 इनफ होता है। ओके, इतना ही वो दिखा पाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। ठीक है, तो अब ये आपके पास चारों एसेट्स आ गए हैं। अब आप इजीली बुक मार्किंग कर सकते हो। मैं आपको किसी एक वेबसाइट पे करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम स्कूप ले सकते हैं। ओके, कंफर्म हो गया ये। नाउ अब हमारे पास एक, अभी मैंने एग्जांपल दिखाने के लिए आपको ये ले लेता हूँ। पहले इस कीवर्ड को मैं डालता हूँ कुछ सर्च करने के लिए, ताकि हम एग्जैक्ट पेज का बुक मार्किंग कर पाएँ। ठीक है, मेरे पास ये वाला पेज आ गया है। ओके, ठीक है, कॉपी किया। अब मेरे पास एग्जैक्ट जो यूआरएल है वो ये वाला आ चुका है। इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये वाला यूआरएल मेरे को सबसे पहले यहाँ पे डालना होगा। पेस्ट कर दिया। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ये इसको ट्रेस करेगा कि ये वैलिड है और नॉट वैलिड है। ओके, डन। अब इसके बाद इसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको ये वाला जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है ये ले सकते हो। कॉपी किया। इसमें हर एक वेबसाइट का जो सिनेरियो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी का सेम भी मिलेगा, किसी का डिफरेंट भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर दिया है। डन। अब शेयर इनसाइट में आप कुछ भी दे सकते हैं, इससे रिलेटेड कीवर्ड रिलेटेड होना चाहिए, बट अभी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। टैग दे सकते हो आप। टैग में दे सकते हो। ये सिंपल यहीं आ रहा था ना, इधर यहाँ पे। इसके डैशबोर्ड में पब्लिश में जाना है। पब्लिश में आपको क्रिएट अ टॉपिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस पे यूआरएल डाल दिया। जो मेरे को यूआरएल पोस्ट करना था वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देन उसके बाद ओके, डन। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। इधर मैं यहाँ पे कुछ टैग्स डाल देता हूँ। टैग में आप डाल सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे टैग्स जो यूजुअली लोग सर्च करते हैं। ओके, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली, इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली एनसीआर। ओके, और भी अगर कोई टैग बन रहा हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ इसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आ गया ये। मेल भी आएगा आपको। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। यहाँ पे आपको एक जो टाइटल था आपका, वो टाइटल यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, अब टाइटल ऐड करने का जो तरीका है, टाइटल बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने टाइटल बना दिया।
अपना कीवर्ड भी ऐड कर दिया। अब इसमें डिवाइडर डालने के बाद आप जिस बिजनेस के लिए आप पोस्टिंग कर रहे हैं, मीन्स मैं शिक्षा.com के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, शिक्षा.com, तो यहाँ पे आप शिक्षा.com लिख सकते हो। तो ये अब आपका एक प्रॉपर टाइटल बन गया। टाइटल में हमारा कीवर्ड भी आ गया और हमारा बिजनेस नेम भी आ गया। अब इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा। डन। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप अपना जो सोशल बुक मार्किंग है वो कर सकते हो। अब कोई भी विजिटर है वो आएगा scoop.it वाली वेबसाइट पर और आके देखेगा, कुछ इससे रिलेटेड सर्च करेगा, तो वो यहाँ से रीडायरेक्ट होके कहाँ जाएगा, इस वाले पेज पर जो इसका ऑफिशियल लिंक है। तो इसका आप मोटिव समझ पाए कि क्या क्यों कर रहे हैं हम ये। इसका जो पूरा मोटिव है वो ये कि हमें रेलेवेंट कीवर्ड को जब हम पोस्ट करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, रेलेवेंट ऑडियंस आएगा एंड वो हमारी वेबसाइट के पेज पर जा सकता है, जिसके लिए हमने सोशल बुक मार्किंग किया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि डीगो वेबसाइट है। ओके, ये हमारी टीम ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, तो इस पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कीवर्ड दूसरा लेता हूँ। ओके, मैं अपनी एक वेबसाइट का कीवर्ड ले, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे गया एंड यहाँ से मैंने SEO सर्विसेज जो है ये वाला पेज, इसका लिंक कॉपी कर लिया। इसका URL मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। इसके बाद टाइटल, मेरे को एक पहले कीवर्ड डिसाइड करना है, कीवर्ड क्या रहेगा। जब हम किसी एजेंसी में काम करते हैं तो ये जो पूरा डेटा आ रहा है ना हमारे पास, जैसे कीवर्ड हो गया, कीवर्ड हमें मिलेगा, URL हमें मिलेगा, हमें टाइटल पे काम करना है, मैटर डिस्क्रिप्शन पे काम करना है और जो हैशटैग होंगे उस पे काम करना है, ठीक है। तो कीवर्ड मेरा यहाँ पे है SEO सर्विस या फिर सर्विसेज इन इंडिया। ओके, ये मेरा कीवर्ड है। अब मुझे एक टाइटल बनाना है। टाइटल क्या रहेगा, बेस्ट SEO सर्विसेज इन इंडिया, और उसके बाद बिजनेस नेम। मैटर डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं एक। ओके, अब मैटर डिस्क्रिप्शन में आप अपना कितना भी दिमाग लगा लें, लेकिन बहुत बेस्ट आप अभी नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, दैट इज कि एक्ट एज एन ऑफ पेज SEO optimizer and write a social bookmarking meta description for following keyword। कीवर्ड क्या है हमारा, SEO सर्विसेज इन इंडिया। अब मैं ऐसे कुछ गाइडलाइंस बता देता हूँ। ओके, राइट SB डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग गाइडलाइंस। ओके, description should be 160 character, should use keyword
in first line, use any of USP in second line, and finish description with a CTA। ओके, ये मैंने कुछ गाइडलाइंस दे दी इसको। अब इसको हम देते हैं प्रॉम्प्ट, देखते हैं क्या लिखता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है, ये हमें दे दिया इसने। अब इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। SEO services in India boost your website's visibility and organic traffic with our expert SEO strategies. Guaranteed results. Visit us today. SEO services in India, top rated agency delivering high quality affordable SEO solutions. Increase your online presence now. Click here. SEO services in India, experienced team specializing in on-page and off-page SEO techniques, drive more leads and conversions. Contact us. ओके, तो 3 ऑप्शन दे दिए। अपना दिमाग लगाने के बजाय इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ये सब चीज़ें लिखनी आ जाएं तब आप इसका यूज़ करें, अदरवाइज आप फिर सीख नहीं पाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेता हूँ। मेरे पास चारों चीज़ आ गई। अब मैं इसमें सोशल बुक मार्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने digo.com लिया था एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अब digo.com पर आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। बुकमार्क, इमेज, PDF, नोट, ये 4 सर्विस हमें दे रही है वेबसाइट, तो हम इसमें बुकमार्क कर लेते हैं। URL मांग रहा है तो मैं एक URL दे देता हूँ। URL जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैंने कॉपी किया एंड हाँ, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट किया। ये इसको ट्रेस करेगा लाइव है कि नहीं, लाइव है। अब इसने क्या किया है, इसकी जो लाइव पेज है वहीं से मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी मेटा टाइटल को वहीं से उठा लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं डालना है, मुझे अपना जो ऐसे यूज हो सकती है, जैसे अब हम इसको कर रहे हैं वैसे उसको करके दिखा दूंगा। अभी मैं टाइटल कॉपी किया, टाइटल मैंने यहाँ रख दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी किया, इसको हमने यहाँ रख दिया। टैग में यूज कर सकते हो आप SEO, सर्विसेज, SEO प्लान, SEO सर्विस प्लान, ओके, और भी हो सकते हैं। ओके, SEO सर्विस इंडिया, शेयर टू आउटलाइनर, कोई अगर आउटलाइनर बनाना हो आपको तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने ऐड कर दिया था, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में चला जाएगा। शेयर टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप, अगर अभी कोई ग्रुप नहीं है अकाउंट में। प्राइवेट, अगर आपको एज अ प्राइवेट ऐड करना है, इसको पोस्ट करना है तो प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया, यहाँ पे आ गया ये। अब अगर कोई विजिटर आएगा इस वाली वेबसाइट पर और ये मेरे को मेरा ये वाला जो सोशल बुक मार्किंग है ये दिखाएगा Digo, तो विजिटर यहाँ पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जा सकता है इजीली, और ऐसा करने से मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक थोड़ा इंक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें करते हो स्ट्रैटेजी, उतनी जल्दी आपकी जो वेबसाइट की रैंक है या कीवर्ड की रैंक है वो इम्प्रूव होती है। समझ आया ये? ऐसे ही इसके जो बाकी एग्जांपल हैं, यहाँ पे ओनली इमेज हम अपडेट कर सकते हैं। इसमें इमेज सर्च, ये बेसिकली इमेज सबमिशन होता है। मैंने आपको यहाँ पे इमेज सबमिशन लिखवाया ये, हाँ, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना इमेज सबमिशन। वीडियो सबमिशन भी होता है,
एक होता है इन्फोग्राफिक्स सबमिशन। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली वेबसाइट का ये वाला पेज है, तो इस वाले इमेज को मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ले आऊँगा। इस वाली इमेज का जो नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही मैंने रखा हुआ है। अब देखो, कीवर्ड हर जगह काम आएगा। इमेज है तो इमेज का जो नाम है उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए। ओके, कीवर्ड प्लस बिजनेस नेम, ये होना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस हैं। अगर आपकी ये जो इमेज आप पोस्ट कर रहे हो, ये इमेज गूगल पर आ गई, गूगल के इमेज की जो बोट है उसमें आ गई, तो यहाँ से भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ में कीवर्ड मैंडेटरी रखो। कीवर्ड ओरिएंटेड काम करोगे तो रैंक जल्दी आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे को सिंपल ये करना बस। हाँ, बिल्कुल। गूगल की तरह काम नहीं करते, इन पर डायरेक्टली लोग नहीं आते हैं। ओके, क्योंकि लोग, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको digo.com या इन सब वेबसाइट्स के बारे में पता होता है। एक इंसान कितनी वेबसाइट्स याद रख सकता है, मुझे बताओ। एक इंसान गूगल को तो याद रखता है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स को याद रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो वो सिंपल गूगल पे जाता है, गूगल पे सर्च करता है इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, कीवर्ड्स हिट किया गूगल पे जाके। अब गूगल बेसिकली जो डिगो, ये जो वेबसाइट जिन पर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, ये वेबसाइट्स का जो हाई DAPA होने की वजह से इन वेबसाइट्स का जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी क्रॉल होता है गूगल पर। ओके, तो अगर कोई कीवर्ड गूगल पर मैंने सर्च किया और digo.com का गूगल ने लिंक दिखा दिया मुझे, तो मैं उस पर ही क्लिक करूँगा ऑब्वियसली। तो उस पर क्लिक करूँगा और digo.com पर पहुँच गया, तो फिर मैं अपनी वेबसाइट भी पहुँच सकता हूँ, मीन्स जो मैंने उसमें सबमिशन में डाली हुई है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं इन सारी वेबसाइट्स को। इसलिए मैंने आपको बोला ना पहले ही, हाई DAPA की अगर वेबसाइट पे आप काम करोगे तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अभी ये वाला जो इमेज है ये अपलोड नहीं हो रहा है, मे बी इमेज का फॉर्मेट डिफरेंट है कुछ। मैं एक काम करता हूँ, मैं SEO सर्विसेज सर्च करता हूँ और यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ। ये वाली इमेज देखते हैं कैसी है। इस इमेज को लिया मैंने और इस इमेज का नाम मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। तो इस इमेज को मैं अपलोड करके देखता हूँ। ये हो गई। उसका फॉर्मेट अलग था, वेब भी था, इसका JPG है, तो ये इजीली हो गई। अब वैसे ही यहाँ पे हम टैग यूज़ कर सकते हैं, SEO सर्विसेज, SEO प्लान, SEO सर्विस प्लान, SEO सर्विस इंडिया। ठीक है, सेव इमेज कर सकते हैं। तो ये भी सेव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। PDF है, PDF शेयर कर सकते हो यहाँ पे कोई बना के। तो इन सब चीज़ों के जो अंदर कंटेंट होता है ये ऑप्टिमाइज होता है। नोट डाल सकते हो कोई यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अपना एक ब्लॉग बनाओ, उसका नोट डाल दो या कुछ और डाल दो। रिलेवेंट कीवर्ड रिलेवेंट होना चाहिए वो चीज़, तभी यहाँ पे कुछ बेनिफिट होगा उस चीज़ का। समझ आया? ये ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं सब कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। अब जैसे क्लासिफाइड सबमिशन है, क्लासिफाइड सबमिशन भी इसी तरह का एक सबमिशन है जैसे सोशल बुक मार्किंग है वैसे ही क्लासिफाइड सबमिशन में, बट कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लासिफाइड सबमिशन, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने इनका नाम सुना है? OLX, क्विकर का नाम सुना है? एग्जैक्टली, इन पे पुरानी चीज़ें बिक जाती हैं। उससे भी अलग चीज़ ये क्लासिफाइड एड सबमिशन वेबसाइट्स हैं। जब आपको कोई चीज़ या कोई भी अपना इक्विपमेंट या कुछ भी पुराना सामान बेचना है, तो आप एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सामान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे ना, राइट और रॉन्ग? कितना पुराना है, ओके, कितने प्राइस हैं उसके, क्या खूबियां हैं उसकी, ये सब चीज़ तो आप दोगे ना। तो उनको उनकी जो उसके बारे प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप दोगे तो वो पैराग्राफ में दोगे या पॉइंटर्स में दोगे, मीन्स लिस्ट में? पॉइंटर्स में, ठीक है। आप किसी भी कंटेंट को इजीली किस मेथड से पढ़ सकते हो, पैराग्राफ में या फिर पॉइंटर्स में? पॉइंटर्स में। तो इसीलिए क्लासिफाइड सबमिशन में पॉइंटर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसमें क्या करते हो, इसमें भी सेम सिनेरियो, कीवर्ड आपको मिलेगा, URL आपको मिलेगा, आपको टाइटल क्रिएट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है। इसमें मैटर डिस्क्रिप्शन नहीं बोल सकते हम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं बोलेंगे। आपको इसमें टैग्स जो हैं वो अपने आप डालने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप इजीली इसको कर पाते हैं। टाइटल में वही जो हमने ऊपर स्ट्रेटेजी यूज़ की थी वही। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है, समझ लो इसको। डिस्क्रिप्शन में आप 160 कैरेक्टर इसमें स्टार्टिंग में यूज़ करो, मीन्स बायो बताने के लिए कि हम क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। उसमें भी कीवर्ड यूज़ करेंगे हम। देन उसके बाद आप इसमें 8 to 10 पॉइंटर्स लिख सकते हो, ओके। अब मैं आपको एक यहाँ पे लिख के बताता हूँ। आई एम सेलिंग माई ओल्ड बाइक for 50,000 रुपीज़, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइक नेम इज KTM Duke 200cc, okay. Now write a classified ad to post on OLX website. Also give 8 to 10 pointers, 8 to 10 USPs of bike in pointers. Also start description with 160 character using keyword, या इसको लिखते हैं using focus keyword
कीवर्ड का मैं नाम दे देता हूँ। कीवर्ड कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे। कीवर्ड का नाम दे देता हूँ क्या, KTM, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं 5 years old, नहीं ऐसे नहीं, KTM Duke 200cc बाइक ऑन सेल, ये मेरा एक कीवर्ड है। और ये मैंने कीवर्ड यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 year old बाइक फॉर, ठीक है, सेल। देन गिव 8 to 10 pointers for USP. Then finish description with a call to action property. Enter। देखते हैं क्या लिखता है। ठीक है, इसने यहां तक लिखा है। ये मैं इसको देखता हूँ इसने क्या लिखा है। इसने थोड़ा मर्ज कर दिया है, इसको यहीं पे देख समझ लेते हैं एक बार। हेडलाइन मेरी ये रहने वाली है, मीन्स टाइटल कह सकते हो आप इसको, जिसने टाइटल भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसने दिया है KTM Duke 200cc बाइक ऑन सेल, अनलीश द थ्रिल ऑफ राइडिंग विद दिस पावरफुल एंड स्टाइलिश मोटरसाइकिल, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, पावरफुल 200cc इंजन डिलीवरिंग एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, प्रिसाइज हैंडलिंग एंड एजाइल मैन्यूएवरेबिलिटी, स्मूथ एंड रेस्पॉन्सिव गियर शिफ्टिंग, स्टाइलिश एंड स्पोर्टी डिज़ाइन, एग्रेसिव एंड हेड टर्निंग एस्थेटिक्स। तो इसने तकरीबन हमें ये मान लो 10 से 12 जो USPs हैं वो दे दी हैं। अब सिंपल आप इसको जाइए OLX पे या क्विकर पे या किसी भी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट पर, और वहाँ पे जाके इसको पोस्ट कर दीजिए विद द लिंक। ठीक है, लिंक ये ऑटोमेटिकली बना देगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है लिंक को। ठीक है, अब क्लासिफाइड वेबसाइट्स कहाँ से आएंगी? अब हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टॉप 20 क्लासिफाइड साइट्स इन इंडिया। लोकेंटो का नाम सुना है आपने? ये कुछ साइट्स हैं जो इसने दी हमें, देखो ये रही। सुलेखा है एक, OLX है, लोकेंटो है, क्विकर.com है, एक्सपेट है, क्लिक इंडिया है, क्लासिफाइड फॉर मी है, क्लासिफाइड्स गुरु.com भी है। तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स क्या हैं? क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स। इन पर अपना आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट पोस्ट कर दीजिए एंड लोग आएंगे, देखेंगे, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो, अपनी वेबसाइट दे सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, ये सब चीज़ें। क्लासिफाइड में हम जब भी कुछ सेल करते हैं या फिर कुछ भी देते हैं तो उसमें लिंक नहीं जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिंक बना रहे थे ना, मैंने क्लिक किया था तो वो मेरी वेबसाइट पे जा रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर ही अपना लिंक देना होगा अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो। ठीक है, अगर यूज़र चाहेगा
कांटेक्ट करना तो वो लिंक पर क्लिक कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, बट वो क्लिक करके जाएगा वो, अगर उसको नीड होगी तो, अगर वो नीडी है तो। ओके, अगर आपके पास कोई वेबसाइट ही नहीं है तो आप इसको अपना एसईओ के स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं रख सकते, क्योंकि एसईओ हम उसकी कर रहे हैं ना, वेबसाइट की। अगर वेबसाइट ही नहीं है तो फिर हमारे लिए बेकार है ये चीज। ओके, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इन वेबसाइट्स पर क्या है, मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ता है, उस पर ओटीपी वगैरह आता है, देन ये आपको वो पब्लिश करने की ऑथेंटिसिटी देंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार करके देख लेना, किसी के नंबर से अपना यूज़ करना चाहो अपना कर लेना। उसके बाद ब्लॉग सबमिशन। अब ब्लॉग सबमिशन क्या होता है, अब कोई कीवर्ड है, मान लो मैंने आपको ये कीवर्ड दिया था SEO सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, या अब मैं कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ, अपना कीवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे SEO सर्विसेज कंपनी। ठीक है, ये मेरा एक कीवर्ड है। अब इस पर मुझे एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग सबमिशन, कीवर्ड आपका क्या है, लेंथ कितनी रहेगी। अब ब्लॉग की जो लेंथ होती है, देखो ब्लॉग की लेंथ ऐसे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा वे ऑफ टॉकिंग है कि आप इसमें अपना अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो आप अधूरा एक्सपीरियंस तो नहीं दोगे। ठीक है, तो ब्लॉग में आप जितने मर्जी आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होती। बट हाँ, अगर आप चाहो एक स्टैंडर्ड लिमिट इसकी 400 वर्ड्स तक रख सकते हो, 400 और मोर देन दैट। ओके, तो इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको बेझिझक 400 वर्ड्स या उससे ज़्यादा आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रॉल होता है डेटा। अब अगर आप इतने क्रिएटिव हो कि खुद से लिख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको AI टूल की हेल्प नहीं होगी। लेकिन AI टूल आपको जो कंटेंट लिख के देगा वो AI जनरेटेड देगा, और वो सर्च इंजन से अवेलेबल कंटेंट से ही एक कंटेंट बनाता है, ना कि खुद से लिखता है। ओके, वो खुद से आइडिया नहीं लगाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जितना अवेलेबल है डेटा सर्च इंजन पर या दूसरी सपोर्टेड वेबसाइट्स पर, उन्हीं को यूज़ करके क्या करता है, कंटेंट बनाता है। तो बेटर होगा इसको आप खुद लिखें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। अगर नहीं है तो किसी क्लाइंट का अगर प्रोजेक्ट है और उसके लिए आपको ब्लॉग लिखवाना है तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर कीजिए। ओके, अगर कंटेंट राइटर को हायर करेंगे, वो आपको दे देता है तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं देता तो आपको फिर AI की हेल्प लेनी पड़ेगी या खुद से लिखना पड़ेगा। तो हम एक ब्लॉग लिखवा लेते हैं, राइट अ ब्लॉग टू सबमिट ऑन फ्री ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स। My keyword will be SEO service सर्विस कंपनी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर दिया है मेरा कीवर्ड। अब इसके बाद इसको थोड़ी गाइडलाइन दे देते हैं हम। माई ब्लॉग या फिर ब्लॉग शुड बी
should be should contain minimum 400 words. Also use focus keyword in first line of the first paragraph. Use focus keyword last, first and last line of the last paragraph. And blog should be heading oriented, and the headings should be keyword oriented. ओके, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बना दिया है। प्रॉम्प्ट को आप जितना ज़्यादा डीप डाउन देंगे एआई को, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नाउ राइट ए blog which should be written as human language. ओके, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो इसने हमें एक ब्लॉग दे दिया है। अब ये ब्लॉग आ गया है आपके पास, और आप इससे क्या कर सकते हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं ब्लॉग सबमिशन पर। कीवर्ड आपको मिल गया है, आपका जो पैराग्राफ्स हैं वो मिल गए हैं। ओके, देखो मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया था, जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, वही यूज़ किया है इसने। फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड है, हेडिंग में भी मेरा कीवर्ड है, हेडिंग में यहाँ पे भी कीवर्ड है। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कीवर्ड है।